इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम किस तरीके से टीचमेंट ऐप का यूज़ करेंगे और किस तरीके से हम उसको इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम टीचमेंट ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए हम प्ले स्टोर पे आएंगे और इस तरीके से यहाँ पर टीचमेंट टाइप करेंगे और टीचमेंट टाइप करने के बाद इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है। तो इंस्टॉल, अब यहाँ पर ये जो ऐप है ये इंस्टॉल होगा। हमारा ऐप जो है वो इंस्टॉल हो रहा है और ये हमारा ऐप यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। ओपन बटन पे क्लिक करके हम इसको ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इंग्लिश। इसके बाद कंटिन्यू बटन पे हमें क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पे हमने क्लिक किया। जैसे ही हमने कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया, अब यहाँ से हमें एक अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है। और हाँ, इस मोबाइल नंबर को ध्यान रखना है कि हम जो भी मोबाइल नंबर से आईडी क्रिएट कर रहे हैं उससे या तो हम टीचर की आईडी या तो हम स्टूडेंट की आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। और एक मोबाइल नंबर का यूज़ हमें एक ही बार करना है, उससे ही आप लाइफ टाइम तक उस आईडी को यूज़ कर सकते हैं। वो मोबाइल नंबर आप स्विच नहीं कर सकते कि आपने पहली बार उस मोबाइल नंबर को एज अ टीचर यूज़ कर लिया, अब दूसरी बार आप उस मोबाइल नंबर को एज अ स्टूडेंट यूज़ करें। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी मोबाइल नंबर होगा उससे आप एक ही आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ। ये मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कर दिया, जिससे मुझे टीचर की आईडी को लॉगिन करना है। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर सेंड ओटीपी पे क्लिक किया। अब जो भी ओटीपी आएगा हमें वो ओटीपी यहाँ पर मेंशन करना होगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर ओटीपी मेंशन कर दिया और उसके बाद हमें ऐड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब अगर आप टीचर हैं तो आपको टीचर में क्लिक करना है और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट में क्लिक करना है। यहाँ तक का जो भी प्रोसेस है वो सेम है। टीचर अपनी प्रोफाइल बना लेंगे और स्टूडेंट जो है वो अपनी प्रोफाइल बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं ये वीडियो जो है वो टीचर के आईडी के लिए बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर टीचर के लिए टीचर क्लिक किया। उसके बाद अब मुझे नेम मेंशन करना है। इस तरीके से नेम मेंशन किया और अगर आप चाहें तो अपनी प्रोफाइल फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं, फ़िलहाल मुझे नहीं करना अभी। और इसके बाद मुझे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू बटन पे हमने क्लिक किया, यहाँ पर आ गया एंटर क्लासरूम नेम। हमें सबसे पहले क्लास क्रिएट करनी है। तो जो आप टीचर जो भी जितनी भी क्लासेस आप ले रहे हैं वो आपको बारी बारी से यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ क्लास 10 और यहाँ पर ले लेता हूँ सब्जेक्ट में कंप्यूटर। ऐसे ही आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसको आप यहाँ पर मेंशन करें। जैसे इधर मैं कर देता हूँ क्लास 10th कंप्यूटर और इधर मेंशन कर देता हूँ आईटी। ये इस तरीके से। अब इसके बाद हमें यहाँ पर यू वांट टू यूज़ टीचमेंट फॉर ट्यूशन के लिए तो ट्यूशन और स्कूल के लिए तो स्कूल, तो मैं यहाँ पर स्कूल सेलेक्ट करता हूँ। क्रिएट क्लासरूम। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर जो हमने क्लास क्रिएट किया क्लास 10th कंप्यूटर और सब्जेक्ट आईटी, उसके यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको क्लासरूम आईडी डिस्प्ले हो रही है। इस आईडी को ही आपको बच्चों को देना है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि किस तरीके से हम क्लासरूम क्रिएट करेंगे, ऐप को कैसे इंस्टॉल करेंगे और अब हम देखते हैं और हमें क्लासरूम क्रिएट करनी है तो कैसे कर पाएंगे। तो हम बैक आ जाते हैं।
सॉरी, ओपन कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर वापस से हम मेन स्क्रीन पे होम पेज पे आ गए हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रिएट क्लासरूम। वापस से हमें एक नई क्लास और क्लास क्रिएट करनी है, तो क्रिएट नेक्स्ट क्लास में एंटर करता हूँ क्लास 9th, और इसका भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कंप्यूटर, और सब्जेक्ट है आईटी। सेम ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया। फिर से आपके पास ऑप्शंस स्कूल इंस्टीट्यूट, ये देखिए यहाँ पर 9th की जो कंप्यूटर की क्लास है वो हमने क्रिएट कर ली। वापस हम बैक आएंगे। अब इस तरीके से और पर्टिकुलर जो भी टीचर है वो कौन कौन सी क्लास ले रहा है उसे अपने प्रोफाइल में वो क्लासेस क्रिएट करनी होंगी। नेक्स्ट क्लास 8, और इधर पे कंप्यूटर, और इधर पे सब्जेक्ट आईटी ले लेता हूँ इधर भी, और फिर से हमने क्लासरूम को क्रिएट कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पर मैं 10th 8th और 9th ये क्लासेस लेता हूँ। इसी तरीके से मैंने क्या किया कि जितने भी क्लासेस हैं वो मैंने क्रिएट कर ली। अब क्लास को क्रिएट करने के बाद टीचर का जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि वो अपने क्लास का टाइम टेबल बना ले। तो जैसे हर एक क्लास का आपको टाइम टेबल बनाना है, तो क्लास 10th, अब यहाँ पर आप देखिए टाइम टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा ऐड टाइम टेबल। इसमें डे है, तो आप सपोज मंडे को क्लास होगी, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, जिस डे को आपको क्लास लेनी है वीक में वो सभी डेज आपको सेलेक्ट करने होंगे। उसके बाद आपकी क्लास कितने बजे से स्टार्ट होगी, तो क्लास स्टार्ट होगी 7 AM, ओके, और कितने बजे तक, 7:30। तो 7 यहाँ पर हमने इस तरीके से टाइम देखिए सेट कर दिया। ऐसे ही आप जो भी दिन आप क्लास ले रहे हो वो आपको यहाँ पर वो टाइम टेबल सेट करना होगा इस तरह से। ये हमने यहाँ पर अपना टाइम टेबल बना लिया। तो मैं हफ्ते में सिर्फ 3 ही दिन क्लास ले रहा हूँ, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और मेरे क्लास का टाइमिंग क्या होगा वो मैंने यहाँ पर टाइम टेबल में बना लिया है। अब जो 2 दिन ले रहे हैं या 6 के 6 दिन ले रहे हैं वो इस तरीके से अपनी क्लास को क्रिएट करके और टाइम टेबल भी बना सकते हैं। टाइम टेबल फाइनल होने के बाद आपको अपडेट क्लासरूम में क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट क्लासरूम में क्लिक करेंगे आपका टाइम टेबल अपडेट हो गया। ऐसे ही आप दूसरी क्लास में जाएं और दूसरी क्लास का भी यहाँ पर टाइम टेबल सेट कर लें। तो ये काम आपको हर एक क्लास में करना होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो 8 बजे से और 8:30 तक, और यहाँ पर सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसा कर देंगे। आप ऐसा टाइम बढ़ा भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप 30 मिनट की क्लास लें, अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं ऐसा। इस तरह से ये हमने क्लास का टाइम टेबल सेट करके अपडेट क्लासरूम में क्लिक कर दिया। तो 8th का भी हमने टाइम टेबल यहाँ पर सेट कर लिया। बैक आ जाते हैं। अब ऐसे ही आप जितनी भी क्लासेस आप ले रहे हैं वो सबका आप टाइम टेबल क्रिएट कर लें। अब टाइम टेबल क्रिएट करने के बाद हमें करना क्या है कि ये जो क्लासरूम आईडी आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस क्लासरूम आईडी को आपको स्टूडेंट को प्रोवाइड करना है। अब आप स्टूडेंट को कैसे प्रोवाइड करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट तक इस आईडी को पहुंचाना है। इस आईडी का यूज़ करके ही स्टूडेंट जो है वो आपको रिक्वेस्ट सेंड करेगा, और उस रिक्वेस्ट को जब आप एक्सेप्ट करेंगे तभी वो स्टूडेंट आपकी क्लास को ज्वाइन कर पाएगा, और जब तक आप उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो स्टूडेंट उस क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम ऐप को डाउनलोड करेंगे
इंस्टॉल करेंगे, आईडी क्रिएट करेंगे और क्लासरूम क्रिएट करेंगे। क्लासरूम क्रिएट करने के बाद टाइम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से टीचर जो है वो स्टूडेंट की रिक्वेस्ट को अप्रूव कर सकते हैं और क्लास कैसे कंडक्ट कर सकते हैं।